समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम बड़ आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने आज भिडियो आम जड़े भाई साक्ष्य आम शुणा। तेरे चलतु बंधुगण प्रथमे आम भाई मोहर साक्ष्य शुणा। परमेश्वर किपरि परिचय देले किभली परमेश्वर जीवन को बदलैले। चलतु प्रथमे से साक्ष्य शुणा। शुणला पर आम मैंने केतोटी गुरुत्वपूर्ण विषय आम आलोचना करवा। मेरा नाम शिवांशु अग्रवाल है और मेरा जन्म एक अग्रवाल परिवार में हुआ, एक हिंदू परिवार में हुआ। आज मैं आपसे अपनी गवाही बांटना चाहता हूँ कि कैसे यीशु मसीह ने मुझे बचाया और मेरा जीवन बदला। जब मैं लगभग 6-7 साल का था तो कुछ बातें मेरे जीवन में ऐसी हुई कि मैं जहाँ खेलने जाता था वहाँ एक लड़कों का गिरोह था जिन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बुली किया और मुझे मोलेस्ट किया। और उस बुलिंग के दौरान उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं अपने घर से पैसे चुरा के उन्हें दूं। और वो मेरे जीवन का एक 6-7 साल के बच्चे का आप समझ सकते हैं बहुत ख़राब अनुभव था, जिसकी वजह से मेरा स्वभाव बहुत इंट्रोवर्ट हो गया। मुझे जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे मुझे उस जगह जाने से डर लगता था। कोई भी फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, उसमें मैं जाना पसंद नहीं करता था, अपने आप तक सीमित रखना चाहता था। अकेलापन मुझे पसंद रहा। और इस तरह से जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे लिए धर्म का मतलब ये था कि जो भी त्यौहार होते हैं, जैसे दिवाली पे पूजा होती है या होली पे पूजा होती है, तो उन चीज़ों में मैं भाग लेता था। होली पूजन के लिए जाते हैं, वहाँ पे मैं अपने घर वालों के साथ जाता था। दिवाली पे पूजन होता है लक्ष्मी जी का, तो उसमें मैं भाग लेता था। कि जब मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी तो हर व्यक्ति जो अखाड़े में जाता है या एक्सरसाइज करता है वो हनुमान जी का भक्त होता है, क्योंकि ये विश्वास था उस टाइम पे कि हनुमान जी से ताकत आती है। दूसरी बात, जब एग्ज़ाम होते थे उस समय में प्रार्थनाएं करता था मैं कि भगवान, मैंने शायद पढ़ाई कम भी करी है तो भी आप अच्छे नंबर दिला दीजिए। उसके लिए कुछ मंत्र भी होते थे जिन मंत्रों को मैं बार बार बोलता था कि उन मंत्रों की वजह से शायद कुछ फ़र्क पड़े। तो इस तरह का मेरा जीवन था। इस तरह से मैं एक जो कि नॉर्मल अग्रवाल बनिया परिवार जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि उसमें किस तरह से रहता है, उन्हीं सब चीज़ों को माना जाता था। जो भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं उन सब को मैं फॉलो करता था। और ये इतना ही मेरे लिए धर्म का और भगवान का मतलब था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर जो चीज़ें हुई थी उनकी वजह से मैं बहुत अपने आप तक सीमित रहता था, जैसा मैंने बताया। और मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता था, नए लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था। साथ ही मुझे ये लगता था कि सारी दुनिया मेरे विरोध में है। तो ऐसे मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं 11वीं कक्षा में जब आया तो स्कूल में कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और मैं वहाँ से गुज़र रहा था, तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे बुला के और मुझे मारा बिना बात के, बिना वजह के। उन्हें पता नहीं क्या लगा, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। ये 11वीं कक्षा की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, वो हो गया। मैं घर वापस आ गया और मेरे घर के पास मेरा एक दोस्त था जिससे मैं मिलता था, जिनसे मेरी बातचीत थी, जिनके साथ घूमना फिरना जिनके साथ था। तो मैंने उस दोस्त को बताया, मैंने कहा यार आज ऐसा हो गया स्कूल में। तो ये जो दोस्त था ये खुद भी अखाड़े में जाता था और बहुत सारे लोगों को जानता था, वो जो अखाड़े में जाते हैं। तो उसने कहा कि ऐसे कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, तुम हमें बताना और हम उसको डराएंगे धमकाएंगे, और ऐसे तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन जब स्कूल था, स्कूल के बाद मैं इन दोस्तों को अपना लेके गया और इन्होंने उसे डराया धमकाया और इन्होंने फिर मुझे अपने साथ ही रखा और मुझे भी
एक्सरसाइज करने का शौक़ हुआ। मुझे लगा कि हाँ, जो स्ट्रांग है, जो ताकतवर है, उससे सब लोग डरते हैं। तो 11वीं 12वीं में और फिर कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैं एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, इन दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रहा। और ये इस तरह के लोग थे कि जो लड़ाई झगड़ों में भी शामिल होते थे। तो हमें पूरा मौका मिलता रहा, मुझे इन लोगों के साथ अलग अलग जगह झगड़े कहीं हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जैसे कॉलेज के और स्कूल के बच्चों में होता है। तो इस सब के दौरान मेरे अंदर ही अंदर ये गुस्सा जो एक था वो और बढ़ता जा रहा था, और मुझे ये दिख रहा था कि दुनिया में अगर ताकत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही क्या हुआ, तो इस तरह का मेरा जीवन चल रहा था। और जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था या फर्स्ट ईयर में था, ये 2003 या 2004 की बात है, तो एक दिन मैं इंटरनेट पे काम कर रहा था। और इंटरनेट पे काम करते करते मेरे सामने अपने आप एक पेज खुला जिसको पॉपअप पेज कहते हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक प्रार्थना जो आपका जीवन बदल सकती है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों मैंने उस पेज को देखा, उसको पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और वहाँ पे इस तरह से लिखा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप इस समय इस पेज को पढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपके दुख को, आपके अंदर जो निराशा है, आपके अंदर जो ये फीलिंग है कि आपको कोई नहीं समझता या आपको कोई नहीं प्यार करता और सब लोग आपके विरोध में हैं, उस चीज़ को समझते हैं। और वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि यीशु मसीह ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना जीवन मेरे लिए दे दिया, कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो ये जब मेरे से बात शेयर हुई तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या हुआ, लेकिन मेरे को ये लगा कि मैं और जानना चाहता हूँ, इस बारे में और जानना चाहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो मेरे घर पे एक बाइबल थी जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे मैंने पढ़ा, बहुत सारे मेरे जो सवाल थे जीवन के बारे में, वो बाइबल से उनका मुझे उत्तर मिला। बहुत सारी चीज़ों का ऐसे लगा कि जैसे परमेश्वर सीधा मुझसे बात कर रहे हैं वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा। और जैसे मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी तो मेरे घर वालों ने मुझे गीता भी दी। उन्होंने कहा कि तुम दूसरे धर्म की पुस्तक पढ़ रहे हो, लेकिन तुमने अपने धर्म की पुस्तक नहीं पढ़ी, तो तुम उसको भी पढ़ो। तो मैंने उस समय पे भगवत गीता को भी पढ़ा और अच्छे से मैंने उसे भी पढ़ा। मैंने देखा कि उसमें क्या क्या लिखा है, उद्धार का मार्ग गीता के हिसाब से क्या है, उसमें जिन जिन चीज़ों की अहमियत बताई थी उन चीज़ों पे भी मैंने ध्यान किया, उसको भी पढ़ा और बाइबल को भी पढ़ा। लेकिन यीशु मसीह का जो प्यार था, मेरे पापों की क्षमा के लिए जो उनकी मृत्यु थी, वो चीज़ एक ऐसी थी जो सच में मेरे दिल में हिट करती थी। और उस चीज़ के बारे में मैं सोचता था कि कितना अद्भुत प्यार है कि परमेश्वर मुझसे कुछ भी नहीं चाहता, और जो कुछ करना था हम दोनों के टूटे हुए रिश्ते को, जो कि रिश्ता पाप की वजह से टूट गया था, उसे जोड़ने के लिए जो कुछ करना था वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा किया। और मेरे दिल में जो एक नफ़रत थी हर चीज़ के लिए, वो धीरे धीरे साफ होती गई। एक समय आया जब मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जब मैंने उनको प्यार को और जाना, इस बात को जाना कि वो ये नहीं कहते कि पहले तुम ये काम करो उसके बाद मैं तुम्हें अपनाऊंगा, या पहले तुम ये करो, कहीं जाओ, कोई तीर्थ करो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। लेकिन वो खुद ही हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम एक हारा हुआ जीवन जिएं या पाप का जीवन जिएं। और उस चीज़ से हमें बाहर निकालने के लिए जो कुछ करना था वो खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपनी जान दी तो उन्होंने उन सब चीज़ों को दूर किया। तो जब मेरा विश्वास इस चीज़ में
इस चीज़ में बता, इस चीज़ को हम सुसमाचार कहते हैं। अब उस समय मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि इसको सुसमाचार कहते हैं। और सुसमाचार ये कि जब हम पाप ही में थे तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा कि उसके द्वारा हम पापों की क्षमा पा सकें, अनंत जीवन के अधिकारी बन सकें। और यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मुझे एक प्यार अनुभव हुआ, एक एक्सेप्टेंस अनुभव हुई जो मुझे पहले नहीं हुई थी। जो भी कुछ मेरे साथ बचपन में हुआ था, जिन चीज़ों की वजह से मेरे अंदर बिटरनेस आ गई थी, वो सब चीज़ें बिल्कुल दूर हो गई। और परमेश्वर ने मेरी जो कॉन्शियंस थी उसको बदल दिया, मेरे जो डिज़ायर्स थे उनको बदल दिया। उसने मुझे एक नया दिल दिया जिसमें कि मेरा ये मैं चाहता था कि मैं वैसा बन सकूं जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं और जैसा उन्होंने अपने वचन में बताया है। मैंने 2004 में ये सब बातें हुई। जैसे जैसे मैंने वचन पढ़ा, मेरा किसी भी मसीह व्यक्ति के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं था, कोई मेरी बातचीत नहीं थी। मैं खुद ही वचन पढ़ता गया। और फिर कुछ मेरे जब काफ़ी वचन पढ़ने के बाद, 1-2 साल तक वचन अपने आप पढ़ने के बाद, मेरे कुछ जो सवाल थे उनको पूछने के लिए मैंने एक अपने पुराने मसीह दोस्त को कांटेक्ट किया और उनसे मैंने उन सवालों के बारे में पूछा कि इनका क्या उत्तर है। तो शुरू में वो धीरे धीरे जितना उन्हें पता था उन सवालों का वो जवाब देते गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें जो है ये सवाल बहुत बड़े हैं, इनका उत्तर मैं नहीं दे सकता, पर आपको चर्च आना होगा और वहाँ पे आप जो वहाँ पे पास्टर हैं उनसे आप मिलिए और वो शायद इन सवालों का ठीक से जवाब दे पाएँ। तो 2004 में यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद 2007 में मैं पहली बार चर्च गया और वहाँ पे मैंने और जो भी मेरे डाउट्स थे वो क्लियर हुए। और ज़्यादा गहराई से यीशु मसीह को, उनके प्यार को, उनके वचन को मैंने समझा और 2007 में मैंने बपतिस्मा लिया। अपने परिवार में मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी सिस्टर हैं और मम्मी पापा हैं और मैं परिवार में सबसे छोटा था। तो जब मैंने घर पे ये बताया कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ तो घर में इस बात का काफ़ी विरोध हुआ। उन्हें ये लगता था कि शायद ये सिर्फ एक किताब पढ़ रहा है जानकारी पाने के लिए कि उस धर्म में क्या लिखा है। इस बात का काफ़ी विरोध हुआ। घर वालों ने कहा कि नहीं, ये तो अनएक्सेप्टेबल है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने बहुत दुआओं में रखा इस चीज़ को और मेरी मदर ने मेरा साथ दिया। वो मेरे साथ गई और उन्होंने जो हमारे चर्च के पास्टर थे उनसे बात करी कि बपतिस्मे का क्या मतलब है, बपतिस्मा लेना क्या होता है। उनके मन में ऐसे विचार थे मेरी मदर के कि शायद बपतिस्मे में मांस खाने को दिया जाता है। वो सारे विचार जो थे गलत थे, गलत धारणाएं थी उनकी। वो पास्टर से मिलके दूर हुई। पास्टर ने उन्हें बताया कि बपतिस्मे में सिर्फ बपतिस्मे का मतलब है पानी के अंदर जाना और फिर ऊपर आना। जैसे आपका जीवन बदला है यीशु मसीह ने कि पुराना जीवन खत्म हो गया, दफन हो गया और नया व्यक्ति ऊपर आया है, उस चीज़ को दर्शाने का एक तरीका है बपतिस्मा लेना। तो उसके बाद मेरी मदर को ये रियलाइज़ हुआ कि ये किसी गलत रास्ते पे नहीं है। तो तब से उन्होंने मेरे परिवार के लिए, मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी मदर ने मेरी साइड ली और मेरे लिए वो खड़ी रही। उन्होंने सबको समझाया कि ये किसी गलत रास्ते पे नहीं है, अच्छे ही रास्ते पे हैं, तो इनका जो मन है वो आप इन्हें करने दीजिए। तो सब घर वालों की बताकर उनकी सहमति से मैंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद धीरे धीरे मैं जो भी बाइबल में लिखा था उन आज्ञाओं को मैं मानना चाहता था। अब कुछ बातें ऐसी होती थी जो कि क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में ही रहता था, मैं अकेला था जो कि यीशु मसीह में विश्वास करता था और जिसने बपतिस्मा लिया था। तो कुछ बातें ऐसी थी जिन पे हमारी ओपिनियंस डिसएग्री करती थी। जब मेरी शादी की बात आई कि अब मुझे शादी करनी है, लगभग 7-8 साल पहले, आज से 2017 से 7-8 साल पहले, तब क्योंकि परिवार में सब लोग हिंदू ही थे और मैं अकेला विश्वास में था जैसा मैंने आपको बताया, तो ये बात हुई कि अब हम आपके लिए लड़की ढूंढते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक मसीही लड़की से ही विवाह कर सकता हूँ
जो कि यीशु मसीह को जानती हों, उन्हें मानती हों। तो उन्होंने कहा नहीं, आप किसी भी लड़की से शादी कर लीजिए, हम आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे, मेरे घर वालों ने कहा, और आप, क्योंकि वो आपकी वाइफ होंगी तो जो आप मानते हैं वो मानेंगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पर मैं एक मसीह लड़की से ही शादी करूँगा। इस बात को लेके भी परिवार में काफ़ी वाद विवाद रहे, ऑपोजिशन रहा, लेकिन बहुत प्रार्थनाओं के द्वारा, और जैसा मैंने बताया मेरी मदर मेरे साथ हमेशा रही, उन्होंने मेरे लिए मेरे हित में बात करी सबसे। तो ये बात पे सब अग्री हो गए, तैयार हो गए कि ठीक है, आप क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लेना, लेकिन शादी दोनों रीति से होगी, हिंदू तरीके से भी, क्योंकि हमें हमारे रिश्तेदार हैं बिरादरी में, हम क्या बोलेंगे, और मसीह रीति से आप अपना अलग से कर लेना। लेकिन उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि वचन के मुताबिक मुझे चलना था, तो मैं हिंदू रीति से अग्नि के चारों तरफ फेरे लेके तो मैं शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वचन में मना है ऐसा। तो उस चीज़ को लेके भी परिवार में काफ़ी वाद विवाद बीच में हुआ। दोबारा बहुत प्रार्थनाओं के द्वारा और मेरी मदर की हेल्प के द्वारा वो इस बात पे भी मान गए कि ठीक है, आप खाली क्रिश्चियन विवाह कर लीजिएगा, चर्च में जैसे क्रिश्चियन लोग शादी करते हैं वैसे ही आप कर लीजिए। और परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे परिवार के भी और मेरी वाइफ उनके परिवार के भी, जो कि अपने परिवार में मेरी तरह इकलौती विश्वासी हैं, उनके भी, वो भी हिंदू परिवार से हैं, उनके भी परिवार के सारे लोगों ने कलीसिया में, चर्च में आके उस शादी को अटेंड किया, उस पर वो रहे। इस तरह की बहुत सारी गवाहियां हैं जीवन में जो परमेश्वर ने दी हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोग जब पता लगता था रिश्तेदारी में या और, तो वो इस तरह की बातें करते थे कि तुमने आज अपने भगवान को छोड़ दिया, बदल लिया, कल तुम अपने माता पिता को भी बदल लोगे, कैसे आदमी हो तुम, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम कल को मुसलमान नहीं बन जाओगे। तो उन सब चीज़ों का जहाँ तक मैं हो सकता था, अपना जो मेरी सोच समझ थी उससे मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता था, और वही बांटता था जो सुसमाचार मैंने आपसे बांटा, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है नहीं जो कि लोगों को ये समझा सके कि क्यों कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलेगा या अपना विश्वास बदलेगा। तो उन बातों को लेके काफ़ी बार हम वार्तालाप करते थे, देखते थे कि उन बातों में क्या है, और मैं उन्हें अपना व्यू समझाने की, अपने विचार समझाने की कोशिश करता था, और वो अपने विचार मुझे समझाने की कोशिश करते थे। कभी हम सहमति पे कुछ चीज़ों में पहुंच पाते थे, कुछ चीज़ों में नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी एक दूसरे को, उनकी इंडिविजुअलिटी को दबाने की कोशिश करी हो। ना मैंने अपने विचार उन पे थोपना चाहा, ना उन्होंने अपने विचार मुझ पर थोपना चाहा। शेयरिंग हम करते थे, जो हमारे विश्वास थे वो हम बांटते थे, लेकिन हमने कभी भी ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करी, ना मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ, ना मैंने उनके साथ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं या ये सोचते हैं कि हिंदू लोगों को पैसे देके या बाहर जाने का लालच देके, नौकरी का लालच देके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, या कोई व्यक्ति किसी लड़की से प्यार करता है और वो दूसरे धर्म की होती है तो वो लड़का अपना धर्म बदल लेता है, क्योंकि मुसलमान लड़कियां या क्रिश्चियन लड़कियां अपना धर्म नहीं बदलती। तो जैसा मैंने अपनी गवाही आपसे बांटी, उसमें आप देखेंगे कि इस तरह की कोई भी बात शामिल नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे परिवार में जन्म दिया, और मेरे पिताजी हाई कोर्ट के जज रहे हैं 30 साल। मेरे 2 बड़े भाई हैं जिनके अपने अपने अलग व्यवसाय हैं, और परमेश्वर की दया से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रही बढ़ते हुए। तो कोई भी पैसे का लालच किसी व्यक्ति से मिलना ही नहीं हुआ मेरा, जो शुरू के 2-3 साल जिसमें मेरा विश्वास बना। यीशु मसीह के बारे में मैंने इंटरनेट के माध्यम से जाना, उसके बाद मैंने बाइबल अपने आप पढ़ी 2-3 साल तक, और उसके बाद जब मेरा विश्वास बन चुका था यीशु मसीह पे, मैंने ये सोच लिया था कि हाँ, मैं यीशु मसीह के पीछे ही चल रहा हूँ, तब मैंने कलीसिया में
या चर्च में पहली बार मैं गया 3 साल के बाद। 2004 में मैं विश्वास में आया, यीशु मसीह को जाना, और 2007 में मैं पहली बार चर्च गया। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी किसी और व्यक्ति का कोई इसमें भाग ही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था। ये तो सिर्फ मेरे ही दिल का कन्विक्शन था, और जो यीशु मसीह की शिक्षाएं थी, जो वचन में बाइबल में लिखा हुआ था, उन सब चीज़ों को जैसे जैसे मैंने जाना, जैसे जैसे उन चीज़ों ने मेरे सवालों के जवाब दिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वचन सीधा, मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर वचन के द्वारा सीधा मुझसे बात कर रहे हैं। तो उस चीज़ से मेरा विश्वास बना और बढ़ा, और इसके अंदर किसी और एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी महत्व नहीं था। तो आज भी 2017 में मेरे परिवार में मैं अकेला हूँ विश्वास में, और प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। मेरे जीवन का ये डिज़ायर है कि मैं उनकी आज्ञाओं पे चलूँ, उनकी स्तुति प्रशंसा के लिए काम करूँ, और लोगों को भी उनके बारे में बताऊँ, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह हैं, और उन्होंने हर धर्म में ये लिखा है कि जो आप करोगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है कि जो काम आप करोगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति ने पाप किया है, और परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उससे वो नीचे है, क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने अपने जन्म से लेके अभी तक कोई पाप नहीं किया है। तो जब हर व्यक्ति पापी है और अपने कामों का फल उसे भुगतना है, तो क्या सॉल्यूशन है कि कोई भी व्यक्ति बचाया जा सके, अपने पापों की सज़ा से, नरक की आग से बचाया जा सके? तो यीशु मसीह में उस बात का मुझे उत्तर मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, जो सुसमाचार है वो सुसमाचार इसीलिए है क्योंकि वो हम सब के लिए ये एक अच्छी खबर है कि हमें अपने पापों की सज़ा नहीं मिलेगी। जब हम मरने के बाद परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हमारे कर्मों का ब्यौरा खोला जाएगा, उसमें हमारे पाप गिने जाएंगे, तब जो व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है वो ये कह सकता है कि जी हाँ, मैं पापी हूँ, मेरे से पाप हुए, लेकिन मैंने उनका पश्चाताप किया जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और मैंने ये विश्वास किया कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया तो मेरे सारे पापों की सज़ा उसको मिल चुकी थी उस समय पे। और यीशु ने कहा, पिता इन्हें माफ़ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये उन्होंने सिर्फ उन रोमी सिपाहियों के लिए नहीं कहा जो उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, पर ये हम सब लोगों के लिए भी कहा। तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। ये एक यूनिक बात है, ये एक अद्भुत बात है जो सिर्फ यीशु मसीह में है। तो इस बात को लेके मैं चलता हूँ। मेरा ये मन रहता है कि यही बात मैं आप सब लोगों से भी बांटूं और आप सब लोग भी इस चीज़ को जानें। आत्मिक रूप से जीवन में परेशानियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे या आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दुनिया में तो दुख और सुख दोनों चलते ही हैं, लेकिन आपको एक आशा मिलती है कभी ना ख़त्म होने वाली। आपको एक विश्वास मिलता है कि हर परेशानी में परमेश्वर जिसने आकाश और सृष्टि को बनाया है वो हमारे साथ है और वो हमें हर परिस्थिति से निकालता है। मैं चाहता हूँ कि आप इनकरेज हों, प्रोत्साहित हों। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आपको नहीं पता कि सुसमाचार क्या है, तो आप उस बात पे गौर कीजिए, अपने जीवन में भी देखिए कि क्या आप इस चीज़ को मानते हैं, क्या आप परमेश्वर को मानते हैं, क्या आप स्वर्ग के राज्य की खोज में हैं, तो उस तक जाने का क्या रास्ता है। अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कैसे अपने कामों का ब्यौरा देंगे परमेश्वर को? किस बात के ऊपर आप इस विश्वास कर सकते हैं कि आप स्वर्ग के अधिकारी हैं या स्वर्ग में जाएंगे? अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप प्रोत्साहित हों इस बात से कि परमेश्वर अपना काम करता है। मैं ये जानता हूं कि मैंने यीशु मसीह को नहीं चुना, पर यीशु मसीह ने मुझे चुना है। मैंने आपसे शेयर किया कि किस तरह अद्भुत रीति से आपके सामने भी कंप्यूटर पे आपने देखा होगा
कि अपने आप कई चीज़ें खुल जाती हैं। कब आपके सामने ऐसा आया है कि कोई चीज़ जो अपने आप खुल गई हो वो अच्छी हो? हमेशा उसमें कोई ना कोई बेकार चीज़ होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन, उसका सुसमाचार, उसका प्यार मेरे सामने खुला, मैंने उसे पढ़ा और मैंने उसे और जानना चाहा, उस चीज़ पे विश्वास किया। तो आपको भी मैं सोचता हूँ, अगर आप नहीं जानते यीशु मसीह को और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद परमेश्वर का ये तरीका आप तक सुसमाचार पहुंचाने का है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। वो चाहते हैं हर कोई अनंत जीवन पाए, अपने पापों की क्षमा पाए। और परमेश्वर के प्यार को जब आप अनुभव करेंगे तो आपके अंदर जितनी भी किसी के प्रति नफरत है या कोई कॉम्प्लेक्स है किसी तरह का, वो सब चीज़ों को परमेश्वर साफ करके अपनी शांति जो उन्होंने आपको वादा किया है, वो शांति आपको प्रदान करेंगे। ये एक वजह है कि ये वीडियो हम बना रहे हैं, ताकि ये बातें आप तक पहुँचें। मेरी गवाही कि कैसे मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया, हिंदू ही था, लेकिन मैं कैसे विश्वास में आया। मैं अपना नाम अभी भी शिवांशु अग्रवाल ही लिखता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में, मेरे दिल में यीशु मसीह रहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह एकलौते परमेश्वर हैं इस दुनिया के, और इस दुनिया को उन्होंने ही बनाया है, इस दुनिया को वो ही चला रहे हैं, और जब ये दुनिया ख़त्म होगी तो इसका न्याय करने के लिए वो ही आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपसे बातें करी हैं उन पे आप ध्यान करेंगे, उनको गंभीरता से उसके बारे में सोचेंगे। अगर मेरी गवाही के बारे में या मेरे जीवन के बारे में, या कैसे मेरा जीवन बदला, या यीशु मसीह के, बाइबल के और सुसमाचार के बारे में आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, या मेरे से सीधा बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, और डिटेल में सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो बेझिझक होके आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मेरा ईमेल आईडी आप देख पाएंगे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे को बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु जीशुख्रीष्टर आगमन ए जगत कहीं आसिले प्रभु जीशुख्रीष्ट, तार एक उद्देश्य थिला। से उद्देश्य होची से जेपरि सारा जगतर अपराध को निज उपरकू नेबे, सारा जगतर पाप को निज उपरकू बहिबे, और सारा जगत निमंते परित्राण साधन करिवे। तबे पूर्व काल रे किपरि पाप क्षमा होतला, लोक माने बलिदान करुथिले। गोटे पाप पई गोटे बलि, 10टा पाप पई 10टा बलि। आउ मनीष शेष में एमती पाप कला जे आउ बलिदान करि पारला नहीं। से प्रभु जीशुख्रीष्ट आसिले एकाथरे सारा मानव जाति निमंते बलि हेबा पई आसिले। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट कहीं जबरदस्ती क्रूस पर चढ़े ना। आ प्रभु जीशुख्रीष्ट निज इच्छा क्रूस पर चढ़िले, बलिदान हेले। आ ए सत्य विषय को जे ग्रहण करुची से उद्धार पाउची, जे ग्रहण करू नहीं तबे ता जीवन उद्धार नहीं। तबे प्रिय बंधुगण, अनेक अवसर से कहते जिते आमे माने जीशु को जान नथिलु, जीशु को बहुत घृणा करुलु। मु भी अनेक कमेंट मु देखे, किंतु जिते मु जीशु को पाइली, जिते मु जीशु को विश्वास कली, आ सेते मोर समस्त विषय बदली गला। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने, जदि वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।